चैप्टर 1 एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हो गया। ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्सल, बिग बैंग थ्योरी, एविडेंस ऑफ बिग बैंग थ्योरी, अल्टीमेट फेट ऑफ द यूनिवर्सल। ये हो गया। फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सल में 4 थ्योरी थी, वो भी हमने कल डिस्कस कर ली। गैलेक्सीज को डिस्कस कर लिया उसके साथ। और उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 27 और सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ हम अभी डिटेल में देखेंगे। आप पेज नंबर 27 ओपन करें। जनरल साइंस और एबिलिटी, CSS एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मियाँ शफीक राबिया सहर का ये बुक है। ठीक है, तो बुक की पिक्चर में लगा दूंगा। अभी मैं पढ़ता जाऊंगा, आप गौर से देखते जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर का मतलब है सूरज के हवाले से जो भी चीजें होंगी वो कवर करेंगे। ठीक है, ये सोलर सिस्टम होता है। ठीक है, अवर सोलर सिस्टम, हमारे सूरज निज़ाम जो भी है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सूरज सिस्टम, ठीक है, क्या है हमारा सोलर सिस्टम? सूरज, प्लैनेट्स, सियारे, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून, चांद और एस्ट्रॉयड और कॉमेट पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, सूरज का किरदार, सूरज बिल्कुल दरमियान में है, मतलब कि सूरज बीच में है स्टेशनरी, बाकी सारे प्लैनेट्स के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में है और बाकी तमाम चीजें उसके गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, शक्ल, अब शक्ल लिखी हुई है यहाँ पर सूरज की क्या है। हमारे सोलर सिस्टम के शेप क्या है? ठीक है, शेप हमारे सोलर सिस्टम की शक्ल, मतलब के फॉर्मेशन, मतलब कि वो किस तरह से बना हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम अंडे एलिप्टिकल की शक्ल की तरह है। ठीक है, इसका ये शेप है, अंडे की तरह है सोलर सिस्टम हमारा बना हुआ पूरा। तो उसके बाद आता है, देखो टॉपिक यही है, यही चीज़ें लिखी हुई है बुक में, मैंने आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। सूरज का साइज क्या है? सूरज बहुत बड़ा है और ये पूरी सोलर सिस्टम के टोटल मास 99% से ज़्यादा है। अब ये मैं आपको समझाता हूँ सूरज की साइज, मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, ये सब कुछ इसमें आते हैं, चांद, सूरज, उन सब का 99% हिस्सा सूरज उससे, इतना मतलब कि सूरज बड़ा है, 99% उन सब का मिलाकर भी सूरज उन जितना बन जाता है। ठीक है, मतलब ये सूरज धरती से तो बहुत ही बड़ा है। मार्स, धरती, प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स, ये सब मिला दो, उसके बाद भी ये सूरज बड़ा है, ज्यादा है। और कैसे बना ये सूरज, कब और कैसे बना था, ये लिखा हुआ है। बस ये साइंटिस्ट का बुक है और साइंस का बुक है, इसके लिए ये पढ़ते हैं हम जो लिखा हुआ है। कैसे बना हमारा सोलर सिस्टम, कब और कैसे बना? हमारी सोलर सिस्टम तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक बड़े गैस और धूल के बादल क्लाउड से बनी, जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। ये क्लाउड गिर गया और इससे सूरज और बाकी तमाम चीज़ें बनी। ठीक है, ये लिखा गया है बुक में, आप देख सकते हैं। सूरज 4.5 बिलियन साल पहले एक गैस और धूल, मतलब कि मिट्टी से एक क्लाउड था उसका, उससे पैदा हुआ था, उसको निबोला कहा जाता है। ठीक है, सोलर सिस्टम की कंपोजिशन सादा तरीके से। अब ये सोलर सिस्टम जो बना हुआ है, सोलर सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सूरज की नहीं। सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसको हम मिलाकर सोलर सिस्टम कहते हैं? देखो, सोलर सिस्टम की कंपोनेंट्स, प्लैनेट्स इसके अंदर आते हैं सोलर सिस्टम में, ड्वार्फ प्लैनेट्स आते हैं और सैटेलाइट्स। अब एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मून जो है ना, ये सैटेलाइट है।
ठीक है, ये ना स्टार है ना कुछ और है, ये है सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट्स इस तरह से होती है, ठीक है। और एस्ट्रॉइड एक पत्थर होते हैं, बड़े उड़ रहे हैं आसमान पर। मीटियोराइट्स और कॉमेट्स, ये सब पत्थर की एक शेप है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कभी आगे चल के बुक में, ये एक एक पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ड्राफ्ट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड, मीटियोराइट्स, कॉमेट, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल बुक में लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सोलर सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, ये सारी चीजें सोलर सिस्टम के अंदर है। द सन, सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है। सूरज देखो एक स्टार है, ये ना प्लानेट है, ना अर्थ है, ना कुछ और चीज है, ये स्टार है। सूरज क्या है? स्टार, ठीक है। जो गर्म गैसेस से ज्यादातर हाइड्रोजन और हेलियम का बड़ा गोला है, ठीक है। सूरज क्या है? सितारा है गर्म गैसेस का, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। अब ये एमसीक्यूज में आता है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हीलियम कितना परसेंट है, ये आगे हम जब एमसीक्यूज के तैयार करेंगे उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इसके सारे चैप्टर के एमसीक्यूज देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आता है उसके बाद एनर्जी। इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि रिएक्शन के जरिए बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, इससे वजह से ये इतना रोशन और गर्म होता है। मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन, सूरज के अंदर एक वोल्केनो की तरह धमाके होते रहते हैं, आग जलती रहती है, आग उड़ती रहती है, न्यूक्लियर फ्यूजन उसको कहा जाता है। उसके रिएक्शन होते हैं, फिर वो ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, फिर उसकी वजह से रोशनी और गर्मी पैदा होती है, ठीक है। इस तरह से एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आता है सन की लाइट का वक्त। सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सूरज के मेन रीजन अंदर के बाहर तक। अब सूरज के अंदर कोर, कोर का मतलब होता है सूरज के बिल्कुल बीच में अंदर क्या है, और बाहरी हिस्से में क्या है। जैसे हमारी धरती में बीच में कोर में क्या है, अपर मतलब कि सरफेस पर क्या है, सरफेस पर हमारी जमीन है, जहाँ हमारे पेड़ पौधे घर ये सब मौजूद है। तो इस तरह से सूरज के कोर में और सूरज के सरफेस पर ऊपर, बीच में, अंदर, गहराई में क्या क्या मौजूद है, ये लिखा गया है। देखो, नंबर 1, सन का इंटीरियर अंदर का हिस्सा कैसा है, ठीक है। कोर मरकज हिस्सा मतलब कि सबसे अंदरूनी हिस्सा, सबसे अंदर वाला हिस्सा, सबसे ज्यादा गर्म, 15 मिलियन सेल्सियस, और यानी पर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जो एनर्जी बनाता है, ये हिस्सा बहुत घना होता है, ठीक है। रेडिएशन जोन, कोर के बाहर, अब कोर हो गया, कोर के बाहर का हिस्सा, यहाँ एनर्जी रोशनी के जरिए फोटोस की सूरत में धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करती है। अब ये जो ये एनर्जी और रोशनी, ये फोटोस जिसको कहा जाता है, इसको, ये रोशनी हमें मिलती है, विटामिन डी मिलती है, हड्डियों की मजबूती मिलती है इस धूप से हमें, ठीक है। ये फोटोस जो बाहर आते हैं, ये पेड़ पौधे खींचते हैं और इन फोटोज से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं और अपनी खाद्य खुराक पेड़ पौधे हासिल करते हैं। इस फोटोज की वजह से पेड़ बढ़ते हैं, उनको एनर्जी और उनको खाद्य खुराक मिलती है। और सोलर जो पैनल है, सोलर प्लांट हम जो लगाते हैं जिससे बिजली चलती है, वो भी इस फोटोज की वजह से चलती है, ठीक है। कन्वेक्शन जोन, अंदर का सबसे बाहर वाला हिस्सा, मतलब कि कोर हो गया, उसके बाद का हिस्सा, अब तीसरा हिस्सा, यहाँ एनर्जी बॉइलिंग वाटर की तरह कन्वेक्शन से मूव करती है। अब कन्वेक्शन वहाँ पर एक हिस्सा है जिसकी वजह से ये बॉइलिंग वाटर की तरह बुड़बुड़ बुड़बुड़ चलता है, लावा। कन्वेक्शन जोन इसको कहा जाता है, ये एरिया है, इसका नाम है कन्वेक्शन जोन, ठीक है। मूव करती है, गर्म मटेरियल ऊपर उठता है, ठंडा होता है, फिर नीचे गिरता है। ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है, और ये लावा उड़ता है, फिर नीचे जाता है, फिर ये कन्वेक्शन जोन एरिया में। बुक में इसकी शेप बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा, साइड में आ जाएगा फोटो।
तो उसके बाद आता है सोलर एटमॉस्फेयर। सोलर का आउटर हिस्सा, फोटोस्फेयर जिसको कहा जाए, ये सूरज का वो हिस्सा है जो हमें सरफेस की तरफ नजर आता है, यानी ये सनलाइट निकालता है। देखो जो हमारी तरफ ये सूरज की रोशनी आ रही है, ये फोटोस्फेयर है। और क्रोमोस्फेयर क्या है? क्रोमोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर टोटल सोलर इक्लिप्स के वक्त ये सुर्ख रंग का लगता है। इसमें ऊपर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। क्रोमोस्फेयर भी एक फोटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर होता है। लेयर का मतलब है एक पर्दा है, दूसरा पर्दा है, लेयर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स के वक्त ये सुर्ख रंग लगता है। अब टोटल सूरज इक्लिप्स का मतलब है सूरज की जो गिरन होती है, जहाँ चांद गिरन होती है, उसको हम इक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। ये इसका कलर चेंज होता आता है क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का, जो हमें नजर आता है। अभी सूरज को आप गौर से देखेंगे, देख तो नहीं सकते, अभी देख सकते हैं, ठीक है। कोरोना, ये सबसे बाहर वाला सबसे गर्म हिस्सा है। ये स्पेस में दूर तक फैली हुई होती है और सिर्फ टोटल इक्लिप्स के वक्त अच्छी तरह से नजर आती है, ठीक है। जब सूरज ग्रहण हो जाती है तो हमें कोरोना, जो कि सूरज के किरणें होते हैं जो कि जमीन की तरफ आते हैं, इतनी छोटे किरणें, वो हमें नजर आते हैं। सूरज के अहम हकायक, सूरज के अहम हकायक मतलब के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अभी हम बताएंगे। देखो डायामीटर, डायामीटर का मतलब है सूरज के बीच का, और सूरज इतना है, ठीक है। अभी ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, लास्ट दोनों तरफ से ये सूरज इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, इसकी मतलब कि लेंथ है बीच में से आखिर तक, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसकी कितनी मतलब के माप तोल की गई है कि कितना है, वो डायामीटर में हम बताएंगे, ठीक है। तकरीबन 1,03,91,940 किलोमीटर, 80,000 8,70,000 माइल्स का ये एरिया है। जैसे हमारी अर्थ है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कितनी मतलब कि इसकी लेंथ है, वो डायामीटर कहलाती है, ठीक है। मास, अब सूरज में क्या क्या मौजूद है, कितना मास है, उसकी कोर में कितना मास है, फिर सेंटर में, फिर आगे लेयर जो हमने बात की उसमें कितना कितना मास है, ठीक है। 1.9 79 1030 kg, जमीन से 3,30,000 3,30,000 टाइम्स ज्यादा है। मतलब कि उसमें उसका जो वजन है, वजन कह ले या मास का एक होता है अपने किस्म का। कंपोजिशन, तकरीबन सूरज में हाइड्रोजन अब 74% हाइड्रोजन है और 24% हेलियम है, और 2% दूसरे एलिमेंट्स भी सूरज में शामिल है। एमसीक्यू यहाँ पर आपका तैयार हो गया। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमें वजन बताती है असली, ठीक है। डेंसिटी लगभग 1.41 ग्राम्स पर क्यूब सेंटीमीटर। अब क्यूब सेंटीमीटर ये जो है साइंस का अपना एक मापतोल का सिस्टम है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर लगभग 5,500 सेंटीग्रेड, 9,932 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जमीन से फासला तकरीबन 150 किलोमीटर, 93 मिलियन माइल्स का है सूरज का। जमीन से आसमान सूरज तक 150 किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर, 93 मिलियन माइल्स, ये याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिज्म,
सूरज का मैग्नेटिज्म फील्ड बहुत ताकतवर है और एक्टिव है। मतलब कि सूरज में ग्रेविटी कितनी है, सूरज के करीब कोई जाता है और कितने कोई करीब जाता है उसको अंदर अपने अंदर खींच लेता है पावर से। इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकल पावर है, ताकत है। उसके करीब कोई भी चीज़ जाती है वो उसको जल्दी में अंदर खींच लेता है, फिर उसको वो जलाकर राख कर देता है, अपनी तरफ खींचता है। सनलाइट का वक्त, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। गैलेक्सी मूवमेंट, सूरज और पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द 220 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगाता है। एक पूरा चक्कर 250 मिलियन साल बाद मुकम्मल होता है। सूरज मिल्की वे के अंदर चक्कर लगाता है, जैसे हमारी धरती सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ऐसे मिल्की वे के अंदर सूरज चक्कर लगाता है। ठीक है, तो वो गैलेक्सी कितनी स्पीड होती है, 220 स्पीड किलोमीटर की स्पीड से ये चक्कर लगाता है और 250 मिलियन साल लगते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में, और धरती को 1 साल लगता है सूरज के गिर्द घूमने में, चक्कर लगाने में। ठीक है, याद रखें। अब इस बुक में ये जो टॉपिक लिखा था सोलर सिस्टम का, इसमें जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो आप वर्ड्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं सारे वर्ड्स की लिस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ड्राफ्ट, मून, एस्ट्रॉयड, कॉमेट, एलिप्टिकल, मास, सोलर निबुला, गैस, कोर, रेडिएशन जोन, कन्वेक्शन जोन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन, हीलियम, फोटॉन्स, कन्वेक्शन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, एटमॉस्फेयर, डायमीटर, कंपोजिशन, डेंसिटी, सरफेस, डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड, गैलेक्सी, ऑर्बिट, स्पीड, लाइट, एनर्जी, स्टार, हॉट गैस, सेंटर, मरकज, टोटल सोलर इक्लिप्स, वाइजिबल, सनलाइट का वक्त। अब देखो, ये सारी इसमें वर्ड वोकैब्स लिखी हुई है, ये आप याद करें लिस्ट, उसके बाद बुक पढ़ें, आसानी से रीडिंग हो जाएगी, ज़बरदस्त रीडिंग हो जाएगी। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।